मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल लुक़मानु लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्नश शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वलक़द ऊहिया इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिक लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक व लतकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फलयहज़रिल लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फ़ितनतुन अव युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों और पर्दानशी हमारी इस्लामी माँ और बहनें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है और उसका करम है कि उसने हमें इस नूरानी महफिल में आने की तौफीक बख्शी है। अल्लाह ताला हम सब के यहाँ आने और बैठने को कबूल फरमाए। आप सब लोग बहुत मुबारकबाद हैं, बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आप नामवर उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ शुअराए इज़ाम की मौजूदगी से बहरमंद हो रहे हैं। और अभी तो ये नुक्ता आगाज है, अभी तो ये सिलसिला शुरू हुआ है। इंशाअल्लाह आगे आगे आप देखते जाएंगे कि आपके सामने जय्यद उलमाए किराम और बेहतरीन नात खां आपके रूबरू आएंगे और उनसे भी आप मुस्तफीज होते रहेंगे। चूंकि ये सिलसिला और उलमा और शोरा का जो एक तसलसल है वो काफी लंबा है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। लेकिन मुझे एक रोज कबल जो उन्वान दिया गया है, मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए, और उस पर मुझे एक टास्क दिया गया है कि इस पर आपको कलाम करना है। इस सिलसिले में आपका मैं बहुत कीमती वक्त लेकर के इंशाअल्लाह कुछ अपनी बातें आपके सामने रखूंगा। और इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि हम लोग यहाँ से एक मकसद लेकर के उठेंगे, यहाँ से इंशाअल्लाह हम लोग एक पैगाम लेकर के उठेंगे और इस नियत से उठेंगे यहाँ से कि इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी में और अपनी जिंदगी के औराक को यहाँ से हम अपने आप को तब्दील करेंगे ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आज हम मुसलमान बहैसियत मुसलमान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान की दौलत की वजह से सबसे बुलंद बाला और बुलंद तरीन मकाम अता फरमाया। वांतुम लालूना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सरबुलंद रहोगे अगर तुम पक्के सच्चे मोमिन हो। लेकिन हकीकत उसके बरअक्स है जिससे हम इनकार नहीं कर सकते। आज पूरी दुनिया में मुसलमानों की तादाद कम बेश 180 करोड़ है, यानी एक बड़ा मजमा मुसलमानों का पूरी दुनिया के अंदर है। हर चौथा पांचवा आदमी आज आपको पूरी दुनिया में कौन मिलेगा? मुसलमान मिलेगा। लेकिन इस कसीर तादाद के बावजूद आज हमारी हालत पस्ती में जा रही है। हम तनज़्ज़ुली के और ज़बूहाली के शिकार हो रहे हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके असबाब व इलल क्या है, इस पर हमें गुफ्तगू करने का हुक्म मिला है। तो इंशाअल्लाह हम मुसलमानों की पस्ती, ज़बूहाली, उसकी पसमानदगी और आज मुसलमान जो औजे सुरैया पे बराजमान था वो तहतसरा में कैसे चला गया, उस पर गुफ्तगू करनी है। और इसके असबाब व इलल को जानने के बाद कोशिश करना है कि हम फिर से वो तरक्की का दौर और वो तरक्की के मनाजिल जो हमसे छूट गए हैं उनको फिर से शुरू करना है और हमें बहैसियत मुसलमान आगे बढ़ना है। इंशाअल्लाह बढ़ेंगे ना। सबसे पहली वजह जो आज एक
तज्जियाकार और एक मुफक्किर बयान करता है कि मुसलमानों के अंदर जो ज़बूहाली आई है उसकी वजह क्या है। सबसे पहली वजह यह है कि मुसलमान तरक्की, जिस बुनियाद पर इस मुसलमान को तरक्की मिली थी वो था क्या? ईमान। लेकिन आज हमारा ईमान मुकम्मल नहीं है। हमने क्या किया? ईमान के अंदर शिर्क की आमेजिश कर दी। दबे पांव से शिर्क हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में, हमारे माहौल में, हमारे घरों में, हमारे खानदान में, हमारे परिवार के अंदर वो शिर्क हमारे अंदर हुलूल कर गया है, हमारे अंदर सरायत कर गया। नतीजा क्या हुआ कि शिर्क की वजह से आज पहली वजह है वो जिसकी वजह से आज मुसलमान तनज़्ज़ुली का शिकार है। चुनांचे अल्लाह ताला का इरशाद है, सूरा नाम के अंदर फरमाता है, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न वहुम मुहतदून। वो लोग जिन्होंने ईमान कबूल किया, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन, और जुल्म के साथ, जुल्म से मुराद यहाँ शिर्क है। जब सहाबा ने इस आयत को सुना तो सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अल्लाह के नबी, हम में से कौन ऐसा आदमी है जो जुल्म नहीं करता अपने ऊपर? जुल्म तो करता ही है, उससे गुनाह सरजद होते हैं, उससे मासी सरजद होते हैं, तो हम में से तो हर आदमी जुल्म करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यहाँ जुल्म से मुराद जुल्म नहीं है बल्कि जुल्म से मुराद शिर्क है। यानी अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन आई बिशिर्क, कि वो लोग जो अपने ईमान को शिर्क के साथ मुलव्विस नहीं करते हैं, यानी जो इस बात का इकरार करते हैं कि हम खुदा वहदहू ला शरीक के अलावा किसी के सामने सर नहीं झुकाते, हम अपने नफा और नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह की जात को समझते, हम हाजत रवा मुश्किल कुशा हम किसी और को नहीं गर्दानते, चाहे अल्लाह के अलावा वो अंबिया की जात हो, चाहे वो सहाबा किराम की जात हो, चाहे वो बुजुर्गान दीन की जात हो, चाहे वो मलाइका हो, चाहे वो जिन हो, कोई भी अल्लाह के अलावा कोई हमारे नफा नुकसान का मालिक नहीं है। यानी हम किसी के साथ जर्रा बराबर भी शरीक नहीं ठहराते। अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन आई बिशिर्क उलाइका लहुमुल अम्न, यही लोग हैं जिनको अमन मिलने वाला है, और यही अमन वाले लोग। आज पूरी दुनिया अमन की तलाश में है, पूरी दुनिया अमन के लिए सरगर्दा है, परेशान है, उनको पता नहीं है कि हम कहां पर तहफ्फुज और सेफ्टी के साथ रह सकते, ये यकीन नहीं है। अमन की तलाश है तो अल्लाह कहता अमन कहां है? अमन ईमान के अंदर है, खालिस ईमान के अंदर है, क्योंकि अल्लाह को खालिस ईमान पसंद है, अल्लाह को खालिस पसंद है, मिलावट पसंद नहीं है। चुनांचे वला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर, अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को माबूद मत बनाओ। शिर्क का मतलब ये नहीं होता कि हम अल्लाह को छोड़ के दूसरी की पूजा कर दें या दूसरी की बात माने। शिर्क का मतलब ये होता है कि अल्लाह को भी माने और 99% अल्लाह को मान के 1% अगर किसी को शामिल कर लिया वो शिर्क के अंदर आ गया। वला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर, अगर ऐसा करेंगे फतुल्का मलूमम मदहूरा, तो अब क्या होगा कि हमें मलामत ज़दा बना करके और धक्के दे करके जहन्नम में डाल दिया जाए। तो सबसे पहले जो वजह है और सबसे पहला जो कारण है, सबसे पहला जो रीजन है वो क्या है कि शिर्क से बचना है। चुनांचे कुरान मुकद्दस में सूरह लुकमान के अंदर अल्लाह ताला ने हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम के अपने बेटे को जो नसीहत बयान की है वो हमें सुनने की जरूरत है। और इंसान यानी बहैसियत बाप सबसे ज्यादा कीमती चीज अगर आप किसी के लिए छोड़ना चाहता है तो अपनी औलाद के लिए छोड़ना चाहता है। सबसे ज्यादा कीमती चीज अगर वो किसी को देना गवारा करता है या किसी के लिए वसीयत करता है तो अपने औलाद के लिए करता है। चुनांचे हजरत लुकमान कहते हैं, इरशाद है अल्लाह रब्बुल इज्जत का, वइद क़ाल लुकमान लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह, कहे बे बच्चों अल्लाह के साथ कभी भी शरीक मत ठहराना, ला तुश्रिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, क्योंकि शिर्क के सबसे बड़ा जुल्म। वहां बताया था ना कि जुल्म से मुराद क्या है? शिर्क है। हजरत लुकमान बोल रहे हैं कि इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, सबसे बड़ा जुल्म अगर कोई इस धरती पर है तो क्या है? वो अल्लाह के साथ शरीक कर देना है। इंसान एक दूसरे के साथ जुल्म करता है, दूसरे की जमीन को हड़प लेता है, कमजोरों को सताता है, मजबूर और मुफलिस के साथ वो नारवा सलूक का बर्ताव करता है, ये भी जुल्म है। लेकिन सबसे बड़ा जुल्म ये है कि जो सारी कायनात का अकेला खालिक और मालिक है, जो तन्हा कुन फयकून के जरिए से सारे को वजूद बख्शा है, हम उसके साथ किसी को शरीक ठहरा दे, ये सबसे बड़ा जुल्म है, जिसको अल्लाह ताला कहता है कि ये तो किसी सूरत में अपने इंटॉलरेंस,
जीरो टॉलरेंस है, यहां बिल्कुल रवादारी नहीं चल सकती। अल्लाह ताला कहता इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, के अल्लाह शिर्क को तो हरगिज माफ नहीं करेगा। शिर्क के अलावा अगर कोई गुनाह है, आपसे ज़िना सरसद हो गया, आप नमाज पे कोताही कर दिए, आपने ज़कात अदा ना की, आपने दूसरे फराइज को छोड़ दिया, अल्लाह कहता है अगर अदल का मामला होगा तो सजा दूंगा, फजल का मामला होगा तो बख्श दूंगा, लेकिन शिर्क का जहां तक मामला है, शिर्क को कभी भी माफ नहीं कर सकता। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने आप का तज्जिया करना है, अपने घरों का तज्जिया करना है कि अगर शिर्क किसी भी चोर दरवाजे से हमारे अंदर आया है तो शिर्क को निकाल के फेंक देना। इंशाअल्लाह निकाल के फेंकेंगे कि नहीं फेंकेंगे? इंशाअल्लाह। सबसे पहली वजह यह है इस्लाम की मुसलमानों की तनज़्ज़ुली और ज़बूहाली का कि हमारे अंदर शिर्क आ गया, हमारा ईमान खालिस नहीं है। तो ईमान को खालिस करना है। सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। मुसलमानों की शान यह है कि अल्लाह के अलावा किसी दर पे यह सर झुक नहीं सकता। कट तो सकता है, झुक नहीं सकता है। तो पहली वजह क्या है? शिर्क की तौहीद में मिलावट। एक दूसरी वजह जो आज मुसलमान परेशान हैं, बदहाल हैं, कसम पुरसी और ज़बूहाली की जिंदगी जी रहे हैं, जो कौम सुरैया पर थी तहत सरा में है, उसकी दूसरी वजह क्या है? वो है कुरान से दूरी। क्या है? कुरान से दूरी। हमने डॉक्टरी भी कर लिया, इंजीनियरिंग भी कर लिया, हम साइंटिस्ट भी बन गए, सब कुछ हो गए, अगर किसी चीज को नहीं पढ़ा, किसी चीज को छोड़ दिया, तो किसको छोड़ दिया? कुरान को छोड़ दिया। मैंने ये नहीं कहता हूं कि डॉक्टर नहीं बनिए, इंजीनियर नहीं बनिए, बल्कि कुरान तो कहता है कि हर फील्ड में आप ऊंचाई और बुलंदी का मकाम हासिल कीजिए, हर फील्ड में आप आगे बढ़िए, हर मैदान में आप सरबराह बनिए, लेकिन कम से कम पहले, सबसे पहले क्या बनिए? मुसलमान बनिए। सबसे पहले आप कुरान को मानने वाले हैं तो कुरान को पढ़िए। आज अफसोस की बात यह है कि मुसलमान हैं लेकिन सूरह फातिहा का तर्जमा नहीं मालूम। तर्जमा तो छोड़िए, सूरह फातिहा ढंग से पढ़ना नहीं आता। अरे बहुतों को तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तर्जमा नहीं मालूम है। साहब हम मुसलमान हैं, तो इसलिए क्या करना है? कुरान से अपना लगाव रखना है, कुरान से दूरी ये मुसलमानों की तनज़्ज़ुली का बाइस है, मुसलमानों की ज़बूहाली का कारण है। चलिए एक हदीस पढ़ लेते हैं और हदीस से समझते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं। अन मुहम्मद इब्न जुबैर इब्न मुतइम अन अबीही क़ाल कुन्ना मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल जुहफ़ा फ़ख़रज अलैना फ़क़ाल अलैसा तशहदूना अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह व अन्न अल कुरान जाअ मिन इंदिल्लाह क़ुलना नअम क़ाल फ़अबशिरू फ़इन्न हाज़ा अल कुरान तरफ़ुहु बियदिल्लाहि व तरफ़ुहु बिअयदीकुम फ़तमस्सकू बिही व ला तुहलकू बअदहु अबदा। रवाहु तबरानी फ़ी मुअजमिल कबीर। इमाम तबरानी ने मुअजमिल कबीर के अंदर इस हदीस को नकल किया है और रावी हैं हजरत मोहम्मद इब्न जुबैर इब्न मुतइम अपने बाप से रिवायत करते हैं, फरमाया कि हम लोग मदीना के अंदर एक मकाम है, मकाम जुहफा, वहां तशरीफ रख रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले और कहा अलैसा तशहदूना अन ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या तुम इस बात की गवाही नहीं देते कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं? व अन्नल कुरान जाअ मिन इंदिल्लाह, और क्या तुम इस बात की गवाही नहीं देते कि ये कुरान अल्लाह की तरफ से आया है? वान्नी रसूलुल्लाह, और क्या तुम इस बात की गवाही नहीं देते कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? कुलना नाम, हम सब ने कहा कि बिल्कुल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और आप हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है, क़यामत तक कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। और ये जो कुरान मुक़द्दस है ये अल्लाह की किताब है, ये अल्लाह की तरफ से उतरी हुई किताब है, मैं इसकी गवाही देता हूँ। चुनांचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये तीन गवाही सहाबा से सुनी तो कहा फ़अबशिरू, अब तुम्हारे लिए खुशखबरी है। और खुशखबरी की वजह क्या बताया? फ़अबशिरू फ़इन्न हाज़ल कुरान तरफ़ुहु बियदिल्लाहि व तरफ़ुहु बिअयदीकुम, कि बिलाशुबह ये कुरान मुक़द्दस का एक सिरा, कुरान मुक़द्दस का दो सिरा, एक सिरा अल्लाह के हाथ में, तरफ़ुहु बियदिल्लाह अल्लाह के हाथ में है, व तरफ़ुहु बिअयदीकुम और दूसरा सिरा तुम्हारे हाथ में है। एक सिरा कहाँ है? अल्लाह के हाथ में है और दूसरा सिरा कहाँ है? तुम्हारे हाथ में। फतमस्सकू बिही वला तुहलकू बादहु अबदा, इसको बहुत मजबूती के साथ पकड़ लो, फिर कभी कोई कौम तुम्हें हलाक नहीं कर सकती है, फिर कभी कोई कौम तुम्हें हलाक नहीं कर सकती है। आप देखते होंगे बिजली का सॉकेट होता है, पानी गर्म करने वाला जो आला होता है, जब उसको पानी में डाल देते हैं
उस आले से बच्चा आराम से खेल सकता है, लेकिन जब बिजली के सॉकेट से उसको लगा दिया जाए और उसको ऑन कर दिया जाए, फिर वो बच्चे की ताकत और मजाल क्या है, बल्कि अगर कोई मजबूत तरीन हाथी भी आ जाए तो उसके झटके को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह ताला कहता है कि एक सिरा कुरान का मेरे हाथ में है और दूसरा सिरा तुम्हारे हाथ में है, तुम इसको बहुत मजबूती के साथ अगर पकड़ लोगे, फला तुहलकू बादहु अबदा, फिर कभी भी तुम्हें हलाक नहीं किया जा सकता है। लेकिन अफसोस की बात क्या है कि हमने छोड़ दिया इसको। चुनांचे इमाम मुस्लिम ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल नकल किया है किताब सलातिल मुसाफिरीन व क़स्रिहा के अंदर। फरमाते हैं हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु قال عمر رضي الله تعالى عنه أما إن نبيكم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بآخرين رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها। हजरत उमर फरमाते हैं कि सुनो, तुम्हारे नबी फरमा गए हैं इन अल्लाह यरफउ बिहादल किताबी अक़वाम, कि अल्लाह ताला इस कुरान मुक़द्दस के जरिए से कौम को उठाता है, कौम को बुलंद करता है, और इसी किताब को तर्क कर देने और छोड़ देने की वजह से कौम को पस्ती के अंदर डाल देता है। आज हमने क्या किया, इस कुरान मुक़द्दस को क्या किया, छोड़ दिया, पसे पुष्ट डाल दिया। नतीजा क्या हुआ कि आज हम ज़बू हाली के शिकार हो गए हैं। तो दूसरी वजह क्या है, कुरान मुक़द्दस को छोड़ देना, कुरान को छोड़ देना। तो इंशाअल्लाह आज से हम लोग कुरान को पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, कुरान के मानी में गौर फिक्र करेंगे, कुरान के तर्जमे को समझने की कोशिश करेंगे, कुरान में अल्लाह का क्या पैगाम आया है उसको हासिल करने की और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी वजह ये थी। तीसरी वजह सुन्नत से दूरी। सुनिए, चुनांचे पढ़ लेते हैं। अल्लाह का इरशाद है सूरह नूर के अंदर, फल्यहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, के बचना चाहिए उन लोगों को डरना चाहिए जो अल्लाह के रसूल के हुक्म की नाफरमानी करते हैं। फल्यहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही, तहज़ीर बोलते हैं डरने को, डरना चाहिए। युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, किस बात से डरना चाहिए कि अगर हम अल्लाह के रसूल की मुखालफत करेंगे, अल्लाह उसके रसूल की मुखालफत करेंगे तो फितनतुन, फितने में गिरफ्तार हो जाएंगे। और फितने की तफसीर जाफर इब्ने मोहम्मद ने फितने की तफसीर ये की है कि सुल्तानुन जाइरुन युसल्लतु अलैहिम, कि जालिम हुक्मरान आपके ऊपर मुसल्लत कर दिया जाएगा। और अज़ाबुन अलीम के बारे में कहा कि अज़ाबुन अलीम से मुराद अज़ाबुल क़त्ल है, यानी जहां चाहेंगे लोग तुम्हें मार देंगे। थे इस कदर अजीम के पैरों में ताज थे इस कदर अजीम के पैरों में ताज थे, इतने हुए जलील के जूतों में आ गए। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की नाफरमानी हमने करना शुरू कर दिया। चलिए चुनांचे एक हदीस देख लेते हैं। हदीस अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी क़द तरक्तु फ़ीकुम शयअन लन तज़िल्लु बअदहुमा किताबल्लाहि व सुन्नती व लन यतफ़र्रक़ा हत्ता यरिदा अलैयल हौज़। रवाहु मुस्लिम फी किताबिल मुसाफिरीन। इमाम मुस्लिम ने इस हदीस को नकल किया है और रावी हैं हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फरमाते हैं इन्नी क़द तरक्तु फ़ीकुम शयअन, कि बेशक हमने दो चीजें छोड़ी हैं, दो चीजें छोड़ के मैं जा रहा हूं। लन तज़िल्लु बअदहुमा किताबल्लाहि व सुन्नती, कि अगर तुम उसको पकड़े रहोगे तो कभी भी तुम गुमराह नहीं हो सकते, कभी भी तुम इसको गुमराह नहीं हो सकते अगर इन दो चीजों को पकड़ के रखोगे। लेकिन अफसोस की बात क्या है कि हमने इन दोनों चीजों को छोड़ दिया, किताबुल्लाह को भी छोड़ दिया और सुन्नते रसूल को भी छोड़ दिया। इस हदीस को इमाम हाकिम ने भी नकल किया है, रवाहुल हाकिम फिल मुस्तदरक फी किताबिल इल्म। किताबुल इल्म के अंदर इमाम हाकिम ने अपनी किताब मुस्तदरक अल सहीहैन के अंदर भी नकल किया है। तो कहा कि दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, कुरान और मेरी सुन्नत, इन दोनों को बहुत मजबूती के साथ पकड़ लो। अगर मजबूती के साथ पकड़ोगे तो कभी तुम्हें हलाक नहीं किया जा सकता है और कभी तुम गुमराह नहीं हो सकते। तो तीसरी वजह क्या है, सुन्नत से दूरी। पहली क्या है, शिर्क के अंदर, तौहीद के अंदर शिर्क की मिलावट। दूसरी वजह क्या थी, कुरान से दूरी। तीसरी वजह क्या है, सुन्नत से दूरी। चौथी वजह है आपस में तफरकाबाजी। मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमा भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक, फिरकबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीख कुरान होकर। तो आज क्या है,
आपस का इख्तिलाफ, आपस का इंतशार, आपस में फूट, हम फला को बुरा कहते हैं, वो उसको बुरा कहता है। समाज में हम एक साथ नहीं रह सकते, हम मुआशरे में एक साथ नहीं रह सकते। जबकि अल्लाह का इरशाद है सूरह आल इमरान में फरमाता है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, के अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो। हब्ल, हब्ल बोलते हैं रस्सी को। रस्सी कैसे बटी होती है? एक दूसरे के अंदर बटी होती है, गोया के शीशा पिलाई दीवार हो जाओ। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और आपस में तफरकाबाजी नहीं करो, तफरके से दूर रहो। चलिए एक हदीस देख लेते हैं। वान नुअमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यशकुरिल क़लील लम यशकुरिल कसीर व मन लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह अत्तहद्दुसु बिनिअमतिल्लाहि शुक्रुन व तर्कुहा कुफ्रुन अल जमाअतु रहमतुन वल फुरक़तु अज़ाबुन। रवाहु अहमद फी मुस्नदिही। इमाम अहमद ने अपनी किताब मुस्नद अहमद के अंदर इस हदीस को नकल किया है। और रावी हजरत नुअमान इब्न बशीर फरमाते हैं कि जो आदमी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है मल्लम यशकुरिल कलील लम यशकुरिल कसीर, कि जो कलील थोड़ी चीज पर शुक्र अदा नहीं कर सकता, वो ज्यादा चीज पर भी शुक्र अदा नहीं कर सकता। और जो इंसान का शुक्र अदा नहीं कर सकता, वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं कर सकता। और कहा अत्तहद्दुसु बिनिअमतिल्लाहि शुक्रुन, अल्लाह की नेमतों का बयान करना शुक्र है। व तर्कुहा कुफ्रुन, और उसको छोड़ देना कुफ्र है। अल जमाअतु रहमतुन, और जमात के साथ अल्लाह की रहमत है। वल फुरक़तु अज़ाबुन, और अगर आपस में तफरकाबाजी है, आपस में नफरत है, आपस में लड़ाई है, आपस में बुग़्ज़ व इनाद है, आपस में दुश्मनी है, तो क्या है, इसकी वजह से अल्लाह का अज़ाब भी आ जाता है। तो क्या करना हमें? चौथी चीज क्या है? आपस की तफरकाबाजी से रहना है। जो कुछ भी हो आपस में मामला, अल्लाह उसके रसूल के लिए उस मामले को छोड़ दीजिए, खत्म कीजिए। और जब एक कौम की बात आ जाए, एक मिल्लत की बात आ जाए, एक इस्लाम की बात आ जाए, जब कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात आ जाए, तो सब लोग एक साथ खड़े होकर के शीशा पिलाई दीवार बन जाए। तो ये चौथी चीज है जो आज हमने क्या किया है, छोड़ा, जिसके वजह से तफरकाबाजी को लाया, इज्तिमाइयत को छोड़ा, जिसके वजह से जिल्लत और पसमानदगी का शिकार हैं। तो इंशाअल्लाह हम कोशिश ये करेंगे कि आपस की जो तफरकाबाजी है, आपस की जो नफरत है, उसको भी दूर करेंगे ना इंशाअल्लाह। दो चीजें रह गई हैं, चार चीज हो गई, दो चीजें रह गई, उसको बयान करके मैं माइक हवाले करता हूं हजरत के, क्योंकि वक्त का भी लिहाज रखना बहुत जरूरी है। पांचवी चीज क्या है? पांचवी चीज है दावत को छोड़ देना, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को छोड़ देना, भलाई का हुक्म ना देना और बुराई से न रोकना। समाज में अगर बुराई हो रही है तो आंखें बंद कर लेना। समाज में अगर कोई मजलूम को सता रहा है, कोई जोरावर किसी पर जुल्म कर रहा है, तो आंखें बंद कर लेना। हम दीन क्या समझा? नमाज पढ़ लेना, रोजा रख लेना, हज कर लेना, पैसा है तो ज़कात दे देना, मुस्कुरा के किसी से मिल लेना, ये दीन है। ये दीन जरूर है। नमाज ईमान के बाद, तौहीद के बाद सबसे पहला हुक्म जरूर है, लेकिन ये बहुत बड़ा दीन है, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। अगर आप ये छोड़ देते हैं तो अल्लाह की तरफ से अजाब की आगही है, और अल्लाह ने इस पर अजाब को मुरत्तब किया है। चुनांचे सबसे पहले हम ये देखते हैं सूरह आल इमरान के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाता है, इस कौम की तारीफ की है किस बुनियाद पर? कहा कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। वजह क्या है? रीजन क्या है? कारण क्या है? असबाब व इलल क्या है? किस वजह से तारीफ की? इसलिए कहा कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, क्यों हो? तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो, अच्छाई का हुक्म देते हो, नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। अगर हम नेकी का हुक्म नहीं देंगे और बुराई से नहीं रोकेंगे तो क्या होगा? एक हदीस देख लेते हैं। अन हुज़ैफ़ा इब्न अल-यमानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लतअमुरुन्न बिल मारूफ़ व लतनहौन्न अनिल मुनकर औ लयुशिकन्नल्लाहु अन यबअथ अलैकुम इक़ाबन मिन्हु सुम्मा तदऊनहु फला युस्तजाबु लकुम। रवाहु तिर्मिज़ी फी किताबिल फितन। इमाम तिर्मिज़ी ने इस हदीस को किताब फितन के अंदर, किताबुल फितन के अंदर लाया है, और रावी है हजरत हुज़ैफ़ा। हजरत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, जरूर भी जरूर, ताकीद के साथ कहा, जरूर भी जरूर, लतअमुरुन्न बिल मारूफ व लतनहौन्न अनिल मुनकर, जरूर भी जरूर तुम अमर बिल मारूफ किया करो, भलाई का हुक्म दिया करो, और जरूर भी जरूर तुम बुराई से रोका करो। अगर ऐसा नहीं करोगे, अगर समाज में बुराई पर आंखें बंद कर लोगे, अगर समाज में कोई किसी की जमीन को हड़प रहा है और आंखें बंद कर लोगे, अपनी जबान और लब कुशाई नहीं करोगे कि हमारे ताल्लुकात उस्तवार हैं, हम दस्तरखान के दोस्त हैं, हमारा दस्तरखान का साथी छूट जाएगा, अगर इसकी फिक्र करोगे तो फिर अल्लाह क्या करेगा? लयुशिकन्नल्लाहु अन यबअथ अलैकुम इक़ाबन मिन्हु,
अल्लाह ताला तुम पर अपनी तरफ से अजाब नाजिल कर देगा। अल्लाह ताला क्या करेगा? अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को छोड़ोगे तो अल्लाह ताला क्या करेगा? अपनी तरफ से अजाब नाजिल करेगा। सुम्मा तदऊनहु फला युस्तजाबु लकुम, और फिर तुम दुआएं भी करते रहोगे, अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं को कबूल नहीं करेगा। काबा की जैसी सरजमीन पाक होती है, 25 से 30 लाख का मजमा होता है, और वहां पर लानल्लाहुल यहूद वन नसारा, कि अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा पर, उसके बावजूद भी बसा औकात दुआएं कबूल नहीं होती है। रीजन क्या है, असबाब क्या है और वजूहात क्या है, उस पर गौर करने की जरूरत है। हम आज क्या करते हैं? अमर बिल मारूफ को दीन समझना ही छोड़ दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लतअमुरुन्न बिल मारूफ वला तनहवुन्न अनिल मुनकर, जरूर भी जरूर तुम अमर बिल मारूफ करो और जरूर भी जरूर बुराई से लोगों को रोको। औ लयुशिकन्नल्लाहु, अगर ऐसा नहीं करोगे, अन यबअसा अलैकुम इकाबम मिनहु, तो अल्लाह ताला अपनी तरफ से तुम्हारे तमाम पर, तुम्हारी जमीयत पर अल्लाह ताला अजाब नाजिल कर देगा। सुम्मा तदऊनहु फला युस्तजाबु लकुम, फिर तुम दुआएं भी करते रहोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं को कबूल नहीं करेगा। अब सवाल यह है कि नहीं अनिल मुनकर करे कैसे? तो उनके 3 दरजात, एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, वो भी मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, अन अबी सईद अल खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रअा मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही व इन लम यस्तति फबिलिसानिही व इन लम यस्तति फबिक़ल्बिही ज़ालिका अज़फ़ुल ईमान। कहा अगर बुराई को देख रहे हो तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास उस्ताद कम है, ताकत कम है और बहुत जोरावर ताकत, तुम उससे भी टकरा जाओ। नहीं, उसका उसूल बयान किया। अल्लाह ताला ने कहा है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला किसी को उसकी वसअत और उसकी ताकत से ज्यादा का मुकल्लफ नहीं बनाता। चुनांचे हदीस में है 3 दरजात बयान किए गए। मन रअा मिनकुम मुनकरन, तुम में से जब कोई शख्स बुराई को देखे, बुरा होता हुआ देखे, किसी के साथ जुल्म होता हुआ देखे, कोई मजलूम को सता रहा है उसको देखे, किसी की जमीन हड़पी जा रही है उसको देखे, कोई पड़ोसी के साथ अगर नारवा सुलूक रखे हुआ है उसको देखे, अगर कोई बुराई को देखे, मन रअा मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही, अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दिया है तो ताकत से, जोरे बाजू से रोक दो कि भाई ये समाज में बुराई नहीं होना चाहिए। व इन लम यस्तति, अगर इसकी इस्तिताअत नहीं है, फबिलिसानिही, कम से कम जबान से कह सकते हैं कि भाई ये गलत हो रहा है, ये गलत है, समाज के सब लोग बोलें। अगर समाज में, मैं यकीन के साथ कहता हूं, अगर किसी बुराई पर 100 आदमी इकट्ठा होकर के अल्लाह को राजी करने के लिए अगर एक जगह एक मजलूम के साथ अगर 100 आदमी सिर्फ समाज का खड़ा हो जाए, फिर किसी की ताकत और मजाल नहीं कि कोई मजलूम पर जुल्म कर लेगा। अफसोस की बात यह कि हमारे यहाँ कोई खड़ा ही नहीं होता है, सबके अपने ताल्लुकात प्यारे होते हैं। इसलिए कहा वाइन लम यस्तति फबिलिसानिही, अगर जोरे बाजू से रोकने की सलाहियत नहीं है तो कम से कम जबान से उसको कहो कि बुरा है, ये गलत हो रहा है। वाइन लम यस्तति, अगर इतनी भी इस्तिताअत नहीं है, फबिक़ल्बिही, तो कम से कम अपने दिल के अंदर तो बुरा समझो, अपने दिल के अंदर इसको बुरा समझो, दिल के अंदर शदीद नफरत समझो। और कहा कि ये जो शदीद नफरत है, ज़ालिका अज़ाफ़ुल ईमान, ये ईमान का सबसे आखिर तरीन दर्जा है, सबसे आखिरी दर्जा है। अगर इतना भी नहीं है कि अगर बुराई हो रही है और हमारे दिल पर जूं भी रेंगने के लिए तैयार नहीं है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका मतलब हमारा ईमान नहीं है। चूंकि एक हदीस में है, वो भी मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, जिसका आखिरी टुकड़ा मैं बयान कर रहा हूं वक्त की कमी की वजह से। उस हदीस में इसी चीज को, इसी मजमून को बयान करने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फमा वराअ ज़ालिका मिनल ईमानी हब्बतु खर्दल, अगर कोई आदमी जबान से, दिल से भी बुरा नहीं समझे अगर बुराई को, तो राई के दाने के बराबर भी उसके अंदर ईमान नहीं है, राई के दाने के बराबर भी उसके अंदर ईमान नहीं है। फिर वो दुनिया के रजिस्टर में भले उसका नाम अब्दुल्ला है, अब्दुल रहमान है, उबैदुल्लाह है, जो कुछ भी है, लेकिन अल्लाह की अदालत में भी हो सकता है कि उसका नाम ईमान से खारिज हो जाए, क्योंकि उसके सामने बुराई होती रही और उसने कम से कम दिल के अंदर भी बुराई को बुरा नहीं समझा। तो 5वीं चीज क्या है? अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, यानी दावत का काम है। दावत में दोनों चीजें हैं, आप अच्छाई का हुक्म दीजिए और बुराई से रोकिए, ताकि एक अमन व आशती वाला मुआशरा और सोसाइटी की तामीर हो सके। और आखिरी बात है जो आज मुसलमानों की, कितनी चीजें हो गई साहब? 5 चीजें। सबसे पहली वजह क्या है? तौहीद के अंदर ईमान की, शिर्क की मिलावट, वो नहीं करना। चोर दरवाजे से शिर्क को अपने घरों के अंदर आने नहीं देना, नंबर 1। दूसरी वजह क्या थी?
कुरान से दूरी, कुरान को छोड़ दिया। कहा हजरत उमर ने इन्नल्लाह यरफउ बिहादल किताबि अक़वामन व यज़उ बिआखिरीन, कि अल्लाह ताला इसी किताब के जरिए से कौमों को उठाता है और इसी किताब के जरिए से कौमों को गिरा देता है, पस्त कर देता है। तो दूसरी वजह थी कुरान से दूरी। तीसरी वजह क्या थी? सुन्नत से दूरी। हमने सुन्नत को छोड़ दिया। सुन्नत को छोड़ेंगे तो अल्लाह का अज़ाब आएगा, वो हदीस भी हमने सुन लिया। चौथी चीज क्या थी? आपस में तफरकाबाजी। और पांचवी वजह क्या है? अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर। एक चीज रह गई है जिसको बोल के मैं अपनी बात को कंप्लीट करता हूं, मुकम्मल करता हूं। छठी वजह है दुनिया से मोहब्बत। सूरह रूम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है यालमून ज़ाहिरन मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। अरे भाइयों, तुम तो दुनियावी जिंदगी के जाहिर को बड़ा अच्छा जानते हो। अरे इसकी रौनक और इसकी चाशनी को बहुत अच्छे से महसूस करते हो। यहाँ मेरा प्लॉट हो जाए, वहां हो जाए, वहां मेरा फ्लैट हो जाए। दुनियावी जिंदगी को की जाहिर को तो जानते हो, आखिरत से गाफिल हो कि आखिरत क्या चीज है, आखिरत में अल्लाह ताला ने क्या क्या इंतजाम कर रखा है उससे तुम वाकिफ नहीं हो। तो क्या है? दुनिया की मोहब्बत ये बुराइयों की जड़ है। अगर आप दुनिया से मोहब्बत करते हैं फिर आप सच्चे पक्के मोमिन नहीं हो सकते। आपके अंदर वो गट्स नहीं होगा, आपके अंदर वो हौसला नहीं होगा कि आप दुनिया में ईमान और इस्लाम के लिए अपनी कुर्बानी को पेश कर सके। चुनांचे चलिए एक हदीस सुन लेते हैं। अन सौबान रज़ी अल्लाह ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूशिकुल उमम अन तदा अलैकुम कमा तदाल अकलतु इला क़सदिहा फ़क़ाल क़ाइलुन व मिन क़िल्लतिन नहनु या रसूल अल्लाह क़ाल बल अंतुम यौमइज़िन कसीर वलाकिन्नकुम गुसाउन कगुसाइस सैल वला यनज़अन्नल्लाहु मिन सुदूरि अदुव्विकुम अल महाबता मिनकुम वला यक़ज़िफ़न्नल्लाहु फ़ी क़ुलूबिकुम अल वहन फ़क़ाल क़ाइल या रसूल अल्लाह व मल वहन क़ाल हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत रवाहु अबू दाऊद फी किताबिल मलाहिम। हजरत इमाम दाऊद ने इस हदीस को किताबुल मलाहिम के अंदर लाया है और रावी हजरत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा यूशिकुल उमम व तदा अलैकुम, एक वक्त ऐसा आने वाला है कि पूरी दुनिया की कौमें तुम पर इस तरह से टूट पड़ेंगी जैसे भूखे खाने के ऊपर टूट पड़ते हैं। पूरी दुनिया की कौमें, आज उसका नमूना देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? पूरी दुनिया की कौम, यहूदी हो, नसारा हो, बुद्धिस्ट हो, जैनी हो, जो कुछ भी हो, सारी की सारी कौमें मुत्तहिद होकर एक तुम पर टूट पड़ेंगी। पूरी दुनिया की कौमें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी। यूशिकुल उमम अन तदा अलैकुम कमा तदाल अकलतु इला क़सअतिहा, जैसे कि भूखे खाने के ऊपर टूट पड़ते हैं। तो किसी सहाबी ने पूछा फ़क़ाल क़ाइलुन, किसी सहाबी ने कहा व मिन क़िल्लतिन नहनु, क्या उस दिन हमारी तादाद बहुत कम होगी? ये बात कब की हो रही? 1400 साल पहले की बात हो रही है साहब। क्या उस दिन मेरी तादाद कम होगी? क्या हम बहुत कलील मिकदार में होंगे, इस वजह से पूरी दुनिया यकजा होकर के इकट्ठा होकर हमारे ऊपर टूट पड़ेंगी? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, बल अंतुम यौमइज़िन कसीर, बल्कि उस दिन तुम्हारी तादाद बहुत होगी। 180 करोड़ है साहब, 180 करोड़ की तादाद है। तादाद कम नहीं, हर चौथा पांचवा आदमी आपको मुसलमान मिलेगा। बल अंतुम यौमइज़िन कसीर वलाकिन्नकुम गुसाउन कगुसाइस सैल, लेकिन तुम्हारी हालत उस खशो खाशात की तरह होगी जो सैले रवां पानी के ऊपर पानी के बहाव के साथ बहता चला जाता है। उसका कोई ठहराव नहीं होता। पानी का जो रुख होता है, पानी का जो उतार चढ़ाव होता है, उसी के साथ वो बह रहा होता है। यह हैसियत तुम्हारी हो जाएगी। वला यनज़अन्नल्लाहु मिन सुदूरि अदुव्विकुम अल महाबता मिनकुम, और अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारा रोब, तुम्हारा खौफ, तुम्हारा डर निकाल देगा। वला यक़ज़िफ़न्नल्लाहु फ़ी क़ुलूबिकुम अल वहन, और अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों के अंदर वहन डाल देगा। फ़क़ाल क़ाइलुन या रसूल अल्लाह व मल वहन, किसी ने पूछा, किसी सहाबी ने कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहन क्या है? का हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, वो है दुनिया की मोहब्बत और मौत को नापसंद कर देना। हमने दुनियावी जिंदगी को सोचा कि बस अब तो मरना ही नहीं है साहब। ये 60-70 साल की जिंदगी है, उसमें 20 साल तो बचपना का गुजर जाता है, 20 साल जवानी, और 20 साल कभी इसका दर्द, कभी पेट का दर्द, कभी बीपी, कभी हार्ट, कभी शुगर। हम जीते सिर्फ इसलिए कि सुबह का नाश्ता कर ले, दोपहर का खाना खा ले और रात का खाना खा के फिर आराम कर ले। बस यही हमारी जिंदगी का नस्ब बुलान और मकसद रह गया है। और फिर भी हम मौत से डरते हैं, मौत से घबराते हैं। दुनिया की मोहब्बत और मौत की नापसंदीदगी, यही वजह है कि आज पूरी दुनिया हम पे चढ़ बैठी है। पूरी दुनिया क्या किया? आज हम पे चढ़ बैठी, क्योंकि हम दुनिया को जरूरत से ज्यादा तरजीह दे दिया है, दुनिया को जरूरत से ज्यादा अपने ऊपर सवार कर लिया, जबकि दुनिया हमारे लिए नहीं है। दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया तो मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत है। मरना तो है ही। कोई इंसान कितने दिन जी सकता है? 60 साल 65 साल जिएगा, उससे ज्यादा क्या जी सकता है?
इसलिए हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला जब अपने लश्कर को लेकर के किसी जगह जाते थे, कहीं मुखालिफिन के साथ चढ़ाई करने के लिए जाते थे, तो लश्कर की चढ़ाई से पहले एक जुमला बोला करते थे। वो जुमला मैं सुना रहा हूं। वो कहते थे अस्लिम तस्लम, सामने वाले को, मद्दे मुकाबिल को, अस्लिम तस्लम, इस्लाम कबूल कर लो, अमन में रहोगे। क्यों? क्योंकि हमारे पीछे जो कौम आई है, जो सहाबा का मजमा आया है, जो लश्कर सहाबा की शक्ल में तुम्हारे सामने लड़ने के लिए आई है, वो उस तरह की कौम है कि उसको मौत इतनी ज्यादा पसंद है, जितनी ज्यादा मौत से वो इस कदर इश्क करते हैं, जितना तुम शराब और औरतों से इश्क करते हो, उससे ज्यादा ये लोग मौत को मोहब्बत करने वाले लोग। तो छठी चीज क्या है? दुनिया की मोहब्बत और मौत को नापसंद करना, जो हमारी जिल्लत खारी का सबब है। तो इंशाअल्लाह हम क्या करेंगे? इन 6 असबाब को दूर करेंगे ना, और इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ईमान को मजबूत करेंगे। सबसे पहले ईमान के अंदर शिर्क को जर्रा बराबर मिलने नहीं देंगे, मिक्सिंग नहीं करने देंगे, मिलावट नहीं होना चाहिए, है ना। ईमान को मजबूत रखना है। दूसरी चीज क्या है? कुरान को छोड़ना नहीं है। तीसरी चीज क्या है? सुन्नत को नहीं छोड़ना है। चौथी चीज आपस की तफरकाबाजी को दूर कर देना अल्लाह के वास्ते। पांचवी चीज क्या है? अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, अच्छाई का हुक्म देना है, बुराई से रोकना है, जो हमारी इस्तिताअत है उसके बकदर। और छठी चीज क्या है? कि दुनिया से जरूरत से ज्यादा मोहब्बत नहीं करनी। दुनिया में हो, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।